हेलो दोस्तों, आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा। रात के करीब 11 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड के बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए मैं उनको पट्टी कर रही हूँ ताकि उनका थोड़ा बुखार कम हो जाए। और मेरे एक बेटा भी है जिसके वो है ना, ये अकेले रहता ही नहीं है अपने पापा के बिना, और ये पापा के बिना सोता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इनको इससे लगाव है, इसलिए ये पापा के साथ ही सो रहे हैं। और क्या करूँ मैं बार बार पट्टी कर रही थी ताकि इनका बुखार कम हो जाए, लेकिन पता नहीं कभी दिन अच्छा होता है कभी मुश्किल होता है। ऐसे ही दिन मेरा गुजरता ही रहता है। और मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेरी आवाज़ भी थोड़ा ख़राब हो गई है और देख सकते हैं मैं भी कुछ कुछ बोल रही थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त का आवाज़ मैं सुना नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब उस वक्त का आवाज़ ही अच्छा नहीं आ रहा था। 11 बज चुके थे और मेरे बच्चे भी सो गए थे और असद अपने पापा के बिना सो ही नहीं रहे थे। इस रूम में पंखा नहीं लगा है तो मैं बोली कि चले जाए, चलिए उस रूम में, तो पर भी जा ही नहीं रहे थे। तो क्या करूँ, फिर भी इसको ना यहीं पर अपना पट्टी किए थे। फिर उसके बाद मैं देखने चली गई कि मेरा बच्चा भी सोया है या नहीं, क्योंकि यहाँ जा इनको बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब होता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है कि अरे कैसे हो गया है। और ये दवाई भी नहीं लाए थे, बाबू मेरा रो रहा था बहुत ज़्यादा, जिसके कारण दवाई लाने गए हैं लेकिन लिए नहीं, क्योंकि उसको आदत हो गया छोटा वाला को कोई गोद में ही रहना है और घूमना है और गोद में ही बैठना है। और नाइला को भी नींद नहीं आ रही थी तो वो भी मेरे साथ ही बैठी थी और मोबाइल चला रहे थे। तो मैं इधर अपना वीडियो बना रही थी कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। हाथ गोड़ सब पर पट्टी करने के बाद भी इनका बुखार कम ही नहीं हो रहा था। फिर मेरा आंसू रोने लगा तो मैं उनके पास भी गई थी, लेकिन उसका क्या ना, इन सब का आदत हो गया है, बिना मम्मी पापा का रह ही नहीं जाता है। हम समझ सकते हो आप सब कि एक बच्चे अपने माँ के बिना नहीं रह सकते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत तो इनका भी बदमाशी चलता ही रहता है। और दिन भर मेरा यही काम है, सबको संभालना ही। उसके बाद मैं गई तो मेरा बेटा को सुला उला कर नायरा मोबाइल चला रही थी और देख सकते हैं मेरा बिस्तर बहुत अच्छा लग रहा था आज का। अभी मैं 2 बिछौना करती हूँ, एक पे हम और अर्श सोते हैं और दूसरे पर असद और नाइला और इसके पापा सोते हैं। फिर मैं लाइट बारी और किचन में गई थी ताकि मैं खाना देख सकूँ। अभी बहुत सारा चावल बचा था क्योंकि इसका पापा खाना ही नहीं खाए थे और मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल बनाई थी। उसमें चावल खाने थे इनके पापा के लिए प्लेट में, तो वो खाए ही नहीं। मार्केट से मैं इतना सारा सामान लेकर आई, आलू प्याज मिर्ची, और उसके बाद एक हाय दोस्तों, हमारे लाइव में आपका स्वागत है। देख सकते हो ये जो बंदा है ये दोनों बच्चा है और एक दूसरे के साथ बहुत खेल रहे हैं। ये ऐसे मैं जा रही हूँ कि मैं आप सब कैसे हो जरूर बताना। और ये मेरा मतलब रूम पर बाजू वाले है और इसका देखो, और मैं भी अपना नीचे बैठ कर आराम से। आंसू अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देख सकते हो हम लोग मैदान में बैठे हुए नहीं है, सड़के पर बैठे हैं। और अभी वो दोनों आंटी लोग अपने बातें कर रहे हैं, दोनों बहनें हैं तो आपस में बात कर रहे हैं और हम उनके पोते के साथ अपने बेटे को खेलने के लिए बोल रहे हैं। मेरा बेटा रो नहीं रहा है, उसके साथ खेल रहा है अच्छे से, तो मैं क्या चाहूंगी वही चाहूंगी ना। आप सब बताओ। मेरे गोदी में रहता है तो रोता है, मेरे गोदी में रहता है तो जब मेरे गोदी में रहता है तो रोता क्यों है? और जब मामी के गोदी में रहता है तो नहीं रोता है, नहीं रोता है ना। जब रात में जल्दी सोना नहीं तो नहीं रोता है, जब मामी खिलाती है तो हंसता है और जब मैं खिलाती हूँ तो रोता है। क्यों रोता है मिस
रात में जल्दी सोना नहीं तो मार। ओके मम्मी।